माँ बाप भी वडेरे ने वो नहीं पूछ सकते। सुबह का कुछ भी नहीं खाया मैंने और मेरे बच्चों ने। रोती है मम्मा पापा सबके, हमारे पापा किधर चले गए। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फहद हसन। मेरे साथ इस वक्त तहमीना नामी एक खातून मौजूद है जिसकी शादी होती है। खावंद इस बुनियाद पर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है कि वो एक बेटी को पैदा कर देती है, लेकिन ऐसे जाहिलों को कौन समझाए कि बेटी पैदा करना अल्लाह के इख्तियार में है, एक औरत या मर्द के इख्तियार में नहीं। और वो इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और दूसरी बेटी होने पर तशद्दुद मज़ीद बढ़ा दिया। तीसरी बेटी पैदा होने पर अपनी बीवी को ही छोड़कर चला गया और अपनी बेटियों के सर से बाप का साया महरूम कर दिया। इस तहमीना से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं बहन? जी बस भाई बहुत ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई, क्या पसंद की शादी थी? नहीं भाई, अरेंज मैरिज हुई थी, माँ बाप ने की थी, दूर के रिश्तेदार थे, तो बस नसीब ने साथ दिया ना, मियाँ नहीं अच्छा निकला। अच्छा, तो कब हुई शादी आपकी? शादी से 10 साल हो गया भाई। 10 साल हो गए शादी हुई। जी तो कितना अरसा आप साथ रहे? भाई हम रहे हैं तकरीबन 8 साल रहे हैं। 8 साल रहे हैं। तो उसके बाद जब बेटी पैदा हुई तो क्या तासुरात थे आपके ससुराल के या फिर आपके हस्बैंड के? भाई मियाँ मेरा उसे बेटे की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक की देन है। ये मैंने थोड़ा पैदा करना था बेटा, जहाँ बेटियाँ पैदा किए बेटा भी कर लेना था। ये तो अल्लाह पाक जो चाहे कर सकता है। तो मेरी ये छोटी बेटी तब हुई ना, तब से मैं वो मेरे मारता कूटता था, जुतियों के साथ मारता था भाई कि तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, ये वो बहुत मारता था। तो ना काम करता था ना बच्चों को कुछ देता था। मैं बहुत इसकी वजह से टेंशन में थी कि मैं अकेली अब क्या करूं, कि मियाँ भी नहीं साथ दे रहा। वो नशे करना शुरू हो गया, वो निकल गया, कह रहा मैंने रहना नहीं आपके पास, मैं भी आपको सज़ा देता हूँ। वो मुझे सज़ा दे रहा है कि इस टाइम मैं सज़ा ले रही हूँ बैठ के, मेरी बेटियाँ और मैं हम सज़ा ले, हम बहुत परेशान हैं भाई। आपका बताऊं क्या नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों की छोटी कपड़े नहीं बने, पढ़ने को दिल करता है, इसका भी उसका भी स्कूल जाने को दिल करता है। हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाओ, खाने के लिए नहीं मिलता। बच्चे कभी बिरयानी कहते खाने, कभी मम्मा हमें ये जूस दे, हमें ये फल दो। मैं अकेली औरत की क्या क्या बच्चों को कहाँ से खिलाऊं भाई? मैं बच्चों की कैसे फरमाइशें पूरी करूं? बाप तो हो वो कर लेते हैं, मैं कह रही हूँ औरत कैसे पूरी करूं बच्चों की फरमाइशें? मैं बहुत गुर्बत में हूँ इस टाइम। मेरा किराया सर पे चढ़ा हुआ, 3 माह का बिल वो इतना आया हुआ है, गैस का 10,000 वो बिजली का बिल है, 5,000 गैस का बिल आया हुआ है। मैं अकेली औरत किधर जाऊँ? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में आसानी करे। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि एक माँ, एक औरत जब होती है तो वो तो किसी तरह भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है, लेकिन जब वो औरत माँ बन जाती है तो वो अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर अपनी औलाद की ख्वाहिशात को तरजीह देती है। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, आपके घर में कोई माँ बाप बहन भाई कोई आपका रिश्तेदार होगा? कभी किसी ने आपसे पूछगछ नहीं की, किसी ने मुलाकात की कोशिश नहीं की आपसे? भाई मेरे बात सुने, मेरे घर में कौन पूछता है? एक मेरा भाई है, शादीशुदा है, बच्चों वाला है। तो भाई माँ बाप डेरे ने बजुर्ग ने उन्होंने सानू फर्ज अपने अदा कर दिता, को नसीब नहीं साथ दिता। माँ बाप ने डेरे ने भी मेरी टेंशन लेते ने, भी माँ बाप भी डेरे ने वो भी नहीं पूछ सकते। भाई मैं कितने जावा, मैं बच्चियों लेके कौन? मेरा अल्लाह ऊपर है, अल्लाह हेल्प करने वाला, मेरा अल्लाह मदद करेगा। चलो, तलाक के बाद या छोड़ जाने के बाद आपके साथ तो आपके खावंद का राब्ता नहीं रहा, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ भी बात करने की कोशिश नहीं की, बच्चियों के उसके साथ खैर खैरियत भी पूछने की उन्होंने कोशिश नहीं की? भाई जब वो पास भी होता था तब भी बच्चों को इतना पूछता था,
तो तू जब छोड़ के चला गया तो उसने बच्चों के क्या नाम ही नहीं जिक्र, ये रोती है हमारा पापा पापा करती है। ये अभी छोटी से क्या पता हो हमारा पापा किधर है, ये कहेंगे मम्मा पापा किधर है। ये रोती है सबके पापा है, ये बच्ची रोती है मम्मा पापा सबके, हमारे पापा किधर चले गए। अल्लाहू अकबर। तो आपके ससुराल की तरफ से, इन लॉज की तरफ से कभी किसी ने खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की? ज़ाहिर है खून तो उन्हीं का है ना। भाई वो भी नहीं पूछते, वो कहते माँ जाने जिन्हें जम्मे ने पाले ना पाले कोई नहीं पूछता। हर वो कहते से अपने बच्चे से पूछे कि ना दे करिए, कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी नहीं। मुझे ये बताइएगा कि ये घर ज़ाहिर है किराए का है, कितना किराया है, कैसे अखराजात पूरे होते हैं? भाई ये 11,000 किराया है इसका, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, गैस का बिल 5,000 वो आता है, 10,000 15,000। अब गर्मी आई 20,000 तो आया करेगा बिजली का बिल। अगले दिन तो 10,000 दिया, अब देखो आगे कितना आता है। तो भाई मैं लोगों के घर काम करती हूँ भाई, वो एक टाइम रोटी नहीं मारी, उधर से खाना बचा होता है जो वो बच्चों को ला के दे देती, 2-3 दिन का पड़ा होता है। बच्चे रोते हैं, मैं कहती हूँ वो कोई भी दे दे खाना, मेरे बच्चे पेट भर लेंगे, 2-4 दिन का खाना ले आऊँगी, बच्चों को ला के खिलाऊँगी। तो क्या चाहती है आप? गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त करती है? देखने वालों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? भाई देखने वालों को ये चाहूँगी, खुदा के वास्ते मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी ये बच्चियों की खातिर हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कर दें, हमें कोई घर ले दे, चलो गिरवी ले दें या 2 मरले जगह ले दे, चलो भाई मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊँगी कि बच्चियाँ स्कूल चली जाएँ, मेरी ये टेंशन दूर होगी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कल को अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी, ये मेरा सहारा बन जाएंगे। कोई कारोबार करा दे खुदा के वास्ते मुझे, चलो मैं अपने घर बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा भी सकूँ, उनके लिखा भी सकूँ और इनको पिला भी सकूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक माँ होने के नाते, एक माँ के जज्बात, एक माँ की कैफियत, जब बच्चियाँ आपके पास आके आपसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ ना कुछ बने। क्या ख्वाहिशात है अपनी बच्चियों को लेकर आपकी? भाई वो बच्चियों का ये होता है, कहती मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी, मम्मा ये रोती है मम्मा मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहती है मैं इंजीनियर बनूंगी। कभी बच्चों को कुछ शौक है, ये इससे ज़्यादा शौक है, ये बड़ी बेटी है मेरी, इससे ज़्यादा शौक है पढ़ने का और डॉक्टर बनने का। ये कहती मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं कि ठीक है आप पढ़ लो। ज़रूर, क्यों नहीं बनेगी, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन हो, आप ज़रूर बनोगे। ये देखिए नाज़रीन, कहते हैं कि बचपन जौन सा होता है वो इंसान का मासूमाना गुजरता है और बचपन जौन सा होता है वो मासूम होता है। अब परेशानी घरों में आती है, माँ का जो मामला है, और माशाल्लाह बच्चे जो उनसे हैं वो अपनी मस्ती में लगे, उनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। भूखे बैठे हैं, खाना है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, ख्वाहिशात का इजहार नहीं है, लेकिन अपनी मस्तियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटा बात सुनो, चलो चलो इधर शाबाश। 3 बेटियां क्यों माशाल्लाह? जी जी मेरी 3 बेटी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइका है। मलाइका, क्या एज है आपकी? हाँ, क्या उम्र क्या है आपकी? 7 साल की हूँ मैं। 7 साल की हो तो स्कूल नहीं जाती आप? हमारे पास पैसे नहीं है, तो तब पैसे होते तो भी जाती। तो कैसे कुछ सोचा है कि बड़े होके क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं मम्मा को कहती हूँ मुझे डॉक्टर बना, मम्मा कहती है आप स्कूल जाओ कि पैसे नहीं है, तो मम्मा कहती है फिर आप स्कूल पढ़ जाओ कि फिर बड़ी होकर डॉक्टर बनते हैं। मैं मम्मा को कहती, मम्मा कहती है पैसे नहीं होते तो पाती स्कूल। तो सारा दिन क्या करती हो बेटा आप? कुछ नहीं कहती, मम्मा को ये कहती मुझे स्कूल पहनो। स्कूल डाल दे? नहीं डालती मम्मा? नहीं, हम लोगों ने छोटी ईद पर भी नहीं नए कपड़े पहने, सब लोगों ने पहने, तो वो कहते हैं आप लोग तो गरीब हो, आप लोगों ने नहीं पहने। उन्हें हम लोगों ये हम लोग उसको कहते थे मैं दोस्त बन जा, वो नहीं मानते थे। वो नहीं बनता था आपका दोस्त? वो कहते आप लोग गरीब हो, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जाओ पहले ईद दो फिर। तो जब आप दूसरे बच्चों को देखते हो तो बेटा क्या महसूस होता है आपको? इतना दुख होता है। क्या दुख होता है? मेरी मम्मा भी हम लोगों को ऐसे ही सनशाइन बना के दे, तो हम लोग भी घर से बैठ के खेलने पड़े। कुछ पारा भी नहीं पड़ी है?
नहीं मैं पढ़ती नहीं, हमारे पास वो कहता फीस दो के तो फीस पढ़ो करो के। कारी साहब भी कहते हैं फीस दो। हाँ जी, हम लोग आप मम्मा को कहते हैं खरीदारियाँ, हम लोग को नहीं फ्रॉक बना के दो, मम्मा कहती है पैसे आएंगे तो भी बना के दूंगी। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों में आसानी पैदा करे बेटा। अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब अच्छे करे, आप लोगों के लिए खुशियाँ पैदा करे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मेरी बहन के कभी सोच में नहीं आया कि चलो अपने लिए ना सही अपनी बच्चियों के लिए ही मैं दूसरी शादी कर लूँ और इन बच्चियों को आपका नाम दे दूँ? भाई मेरी बात सुने, आजकल का दौर ही नहीं सही है। मेरे पास बेटी है, बेटा होता चलो मैं कर लेती। इस वजह से बेटियों के मैं कहती हूँ अपने सके बाप नहीं, मैं बगाने बाप कहाँ से बनेंगे मेरे बच्चियों के। बेटे होते तो मैं कर लेती। बस मैं ये चाहती हूँ कि मासूम बच्चियों की हेल्प कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। हम उनके लिए दुआ करेंगे। कोई शादी के लिए मुझे तंग ना करे, ना कोई दोस्ती करे के लिए, क्योंकि मैं भी बेटियों वाली हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ। कोई करे तो अल्लाह की राह के लिए हमारी हेल्प कर दे। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बच्चों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया, भूखे बैठे हैं मेरे बच्चे सुबह के, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैं अभी जाने ही लगी थी, मैं कि किसी के घर से खाना वगैरह ला के इनको खिला दूँ। लोग भी नहीं ना देते, वो कहते हैं हम किस तरह, हमारे पास खुद नहीं लाठी, हम आपको कहाँ दें। तो जिधर काम करती हूँ उन्होंने 3-4 दिन का खाना पड़ा होता है, वो ला के इनको दे देती हूँ। बच्चों के मुँह देख रहे हैं कितने कितने हुए हैं। तो गवर्नमेंट को और देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी आप? भाई ये कहना चाहती हूँ खुदा के वास्ते हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। ये मेरी बच्चियों की खातिर कर दें, इनको पढ़ा लिखा दें, इनको घर ले दें, इनके खाने के लिए भेज दें। ये फल कहती खाने हैं, मम्मा बिरयानी खानी है, इनको कोई पढ़ा दे, कोई हमें घर ले दे। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कि हमारी हेल्प ज़्यादा कर दे, कोई घर ले दे हमें। ये किराए के घर से भी मेरी जान छूट जाए, कोई घर ही ले दे हमें। अल्लाह के वास्ते हमारी बच्चों के खातिर कोई खुला रिज़्क दे दे। जो हमारी हेल्प करेगा हम उनके लिए दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। मेरी बच्ची और मैं उनके लिए दुआ करेंगे। बहुत करीब है, सुबह का कुछ भी नहीं खाया मैंने और मेरे बच्चों ने। अल्लाह के आस में जी रहे हैं, पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं। जब दिल को कुछ होता है गिलास पानी का ले देती है, बच्चों को भी दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। बच्चे कह रहे मामा रोटी खानी है, मेरे पास आता नहीं है जो बच्चों को रोटी बना दो। इसकी दूध पीने की उम्र है, इसको दूध की ज़रूरत है मेरे पास। इसको मैं पानी पिलाती हूँ। ये छोटी जो 2 साल की है, इसकी दूध की ये बेचारी सारी रात पानी पीती है और सुबह भी पानी देती है इसको। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? हाँ जी, जी बेटा। अंकल हम लोगों को भी कोई भेजे को ना, हम लोग भी उन लोग के पास से दुआ करेंगे। क्या भेज दिया कि पैसे हम लोगों के घर नहीं है, मुझे ज़्यादा पढ़ने का दिल करता है। मम्मा ने पहनती, मम्मा कहते पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये बच्चियों के चेहरे पे, लहजे में, आंखों में जो मासूमियत है, ये कोई बनावट नहीं है। खुदा गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि ये इनके दिल की सच्चाई है जो इनकी ज़ुबान से अदा हो रही है, जो इनकी आंखों से झलक रही है। ये इनके दिल की मासूमियत और सच्चाई है। खुदा का वास्ता है, मैं कोई बहुत बड़ी मदद या बहुत बड़ी मदद नहीं कर रहा। अपनी आखिरत को संवारिए और इन बच्चियों के लिए सोचिए। और 2 सेकंड के लिए ये नाज़रीन, अगर हम मिलकर इमेजिन करें ना कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी इस हालत में है या इस हाल में है, तो जो हम पर गुजरेगी ना, वही कैफियत तारी हमने इन बच्चियों के लिए करनी है। नाज़रीन, इनका मुस्तकबिल देखना है। ये मेरी बहन अपनी ज़ात के लिए कोई शादी की ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रही, कोई कोठियों के ख्वाहिश का इजहार नहीं करे, कोई अपनी कोई जायदाद की ख्वाहिश का इजहार नहीं करे। इनका ये कहना है कि मुझे एक छत चाहिए, चाहे वो 1 मरले की हो, 2 मरले की हो, मुझे अपनी बच्चियों के सर पर छत देनी है ताकि मैं इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त अपनी बच्चियों की तरबियत कर सकूं और इन बच्चियों का मुस्तकबिल बना सकूं। नाज़रीन, दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा दें, जितनी आपकी हैसियत है। कोई स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर सकता है तो मेरी इस बेटी, मेरी इस बहन को स्कूल में दाखिल करवा दे, इन बच्चियों को स्कूल में दाखिल करवा दे। अगर कोई माहाना राशन की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है तो वो मेरी इस बहन की
महाना जो ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी है उसको कम कर दें, और या फिर कोई नौकरी पर लगवाना चाहते हैं तो इसको नौकरी पर लगवा दें। खुदारा जितनी तौफीक है उतनी मदद करें, अपनी आखिरत संवारिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। अल्लाह की रज़ा अल्लाह की मखलूक की खिदमत में ही है। आए मिलकर इन लोगों का साथ दें, इन लोगों की मदद करें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। और इस बच्ची की मासूमाना बातों के लिए नाज़रीन मैं आपको एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्कूल में दाखिल करवा दें, या जो भी आप किसी भी चीज़ में अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो आप वो कर दें, चाहे राशन है, रोटी पानी। और बच्ची का ये कहना था कि मैंने फल नहीं खाए, मुझे बिरयानी खाने का बहुत शौक़ है। और जिस मासूमाना अंदाज से इस बच्ची का ये कहना था कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मामा कहती हैं कि डॉक्टर बनने के लिए बेटा पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन हमें हमारे मुआशरे को ख़ुद ही बेहतर करना है, कोई बाहर से आकर हमारे मुआशरे को, हमारे घर को बेहतर नहीं करने वाला। तो खुदारा दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी मदद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।